हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी एंड गाइडेंस नीडेड फॉर यू। ठीक है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आप के साथ रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोना स्टार्ट विद द सेक्रेड स्पिरिचुअल डेक। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड टेल मी द टॉपिक्स फॉर द रीडिंग जो आपको चाहिए। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे ये उस वक्त का आपके लिए मैसेज है। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग। सोल फ्रैगमेंट्स, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। बहुत एक हैवी एक कार्ड आया है, बट आई विल कीप इट हियर। ठीक है, आप शायद आपकी सोल के साथ आपका कनेक्शन लॉस्ट सा आपको एक फ़ील हो रहा होगा इस वक्त। शायद चीज़ें क्लैरिटी की तरफ नहीं आ रही, या आपके विद इन सोल में एक क्लैरिटी की तरफ नहीं आ रही हैं। बहुत फियर बेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको एक स्टक एनर्जी में रख रहे हैं। आपको एक कोई फियर है किसी चीज़ का। पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फोबियाज़ हो सकते हैं। फियर्स तो बहुत निकल के बाहर आ रहे हैं। इट्स लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फोबियाज़, अ लॉट ऑफ फियर्स। ठीक है, बहुत you're lacking joy in your life. आप मूव फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं इस एनर्जी के अंदर। यू नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ पाथवे फॉर योर सेल्फ। ठीक है, स्टक फील करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई इशू हुआ है, कोई इवेंट हुआ है जो आपको एक स्टक एनर्जी में फील करा रहा है। और बहुत एक कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपका, विच वॉज क्वाइट ट्रोमैटिक एंड फियर बेस्ड, एंड वो बेसिकली आपको उसी लूप ऑफ थाट में कंटिन्यूसली रखे जा रही है ये एनर्जी। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आप एक बहुत ही चैलेंजिंग, इमोशनली चैलेंजिंग पोजीशन में हैं, वेयर यू लिटरली हैव योर सोल इज़ फ्रैगमेंटेड। ठीक है, ये टॉपिक मतलब ये कार्ड ही है, सोल फ्रैगमेंट्स, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। आपके सोल के फ्रैगमेंट्स सारे जो डार्क डीप सीटेड फियर्स, फोबियाज़, इनसिक्योरिटीज़, इमोशनल बैगेजेस जो भी हैं, वो सब इस वक्त आपको एक एक फियर बेस्ड पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, जिधर आप लैक कर रहे हैं मोटिवेशन, आप लैक कर रहे हैं जॉय, बेसिकली यू आर मिसिंग पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। तो ये एक टाइम है एट दिस मोमेंट, you need to reclaim your power, you need to sit with your fears and literally sit with your phobias and sit with your fears and look them in the eye and accept them कि ठीक है, these are the parts of my life and ये तो रहेंगे मेरे साथ, but how do I evolve from here। ठीक है, this is a message that I'm picking up। लेट्स सी कि टैरो में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं विद योर करंट एनर्जी। लेट्स सी। सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इधर हमारे पास द डेविल का कार्ड है। जैसे मैंने बोला, फ्रैगमेंट्स लूज़ हो रहे हैं। सो टॉक्सिसिटी, डेविल एनर्जी, टावर चीज़ें कुछ रियलाइज़ की हैं शायद आपने अभी करंटली आपके साथ, या पास्ट में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पास्ट की एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली लाइक triggering you or bothering you, and it's kind of like keeping you in such a toxic loop कि आप खुद भी आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बट आपके लिए एडवाइस ये है कि यू नीड टू फाइंड द करेज to get out of this toxic vibrational, low vibrational energy that you're in। ठीक है, and this suddenly happened। okay, this suddenly happened, a lot of trigger points आपके कुछ trigger हुए हैं suddenly, वो trigger हुए हैं। ठीक है,
जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब फियर्स फोबियाज़ ये सब लाइक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ में आप अपने दिखाई दे रहे हैं, यू नॉट लूजिंग द मोटिवेशन, यू नॉट लूजिंग द ड्राइव टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे कोई ऑफ़र भी दिखाई दे रही है, दैट यू विल गेट सम ऑफ़र। ब्यूटीफुल सन का कार्ड है इधर। सो कोई ऑफ़र आपको मिलेगी, या आपकी ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई मैरिज रिलेटेड फोबियाज़ हैं, आपके फियर्स हैं, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मे बी इट कैन बी अ बैड मैरिज, या आपको you don't want to get married, or you know, you had a bad marriage, and maybe, you know, getting again married, like getting into a marriage again is kind of triggering you, ठीक है। तो ये जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे बैड मैरिज भी हो सकती है कि किसी की कोई बैड मैरिज चल रही हो, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे कोई ट्रस्ट इश्यूज़, फियर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। बट आई फील कि अगर आप इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलेंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ है आप में, ठीक है। दीज बल्कि 4 मेजर अरकानास आए आपके पास, द डेविल, द टावर, स्ट्रेंथ एंड द सन। एंड अगर मैं इन 2 कार्ड्स को निकाल दूँ और सिर्फ इन चारों को एक साथ रखूँ, तो इट जस्ट शोज़ कि भाई किस तरह से आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है। सो इट थिंग्स विल गेट बेटर, बट यू नीड टू बी इन अ गुड क्लियर हेड स्पेस। फियर बेस्ड स्पॉट से आप बैठ के अपने लाइफ डिसीजंस नहीं मेक कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो यू नो इम्प्रूविंग योर मैरिज लाइफ हो। येस, यू आर वर्किंग, कम्प्लीटली वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। you know, सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, you are literally transforming over here from into an emperor, which is beautiful. Emperor का card is like सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, you're the king of wands, the king of swords, the king of pentacles, you know, a mature king of cups, mature person जो emotionally भी stable होंगे, spiritually भी stable होंगे। But the point is कि इस वक्त, this is later on when you work hard on your energy and you work hard on trying to improve your circumstances, लेकिन इस वक्त currently you are in a very fragmented headspace। and अगर हम इस कार्ड को closely देखें, अगर हम इस कार्ड को क्लोजली देखें, तो इस कार्ड के अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है। बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड, आई जस्ट पुट दिस हियर। सो बैलेंस चीज़ें होंगी, और दिखाई भी दे रहा है कि होंगी चीज़ें रिस्टोर, लेकिन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम योर एंड। पॉसिबल है, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि पहले प्रॉब्लम तो पता चले व्हाट द प्रॉब्लम इज़, राइट। दैट्स हाउ यू क्रिएट सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज़, ये पता नहीं क्यों एक एंड ऑफ द डेक में कार्ड होता है, वो आ गया। यस, प्रीवियसली आप बहुत ज़्यादा डिसीव थे, बैक स्टैब्ड हुए हैं, शायद किसी ने आपको धोखा दिया, विच इज़ वाई ऑल दीज फियर्स आर कमिंग आउट, दे पॉपिंग अप, टॉक्सिक एनर्जी निकल के आ रही है। बट करंटली लाइक मे बी अभी थोड़े टाइम में, इन अ फ्यू days, you will start to restore your energy, you will restore your वैल्यू। आप एक अच्छी हेड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। अभी शायद आपके सोल के फ्रैगमेंटेड हो बहुत सोल, समझ नहीं आ रहा हो, बट इट्स शोइंग मी कि आफ्टर सच अ टफ टाइम इन योर लाइफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन एम्परर, which is beautiful, ठीक है। you're moving forward from this past energy as well, it's basically lovely. It will require a lot of hard work, it will require a lot of hard work, a lot of dedication to come to this level, but don't lose hope, you will eventually reach there, ठीक है। let's take out a few more messages.
थॉट्स, शायद इतना ज़्यादा आपको थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर इन डिस्पेयर। आप पुरानी चीज़ों को इतना याद करें, पुराने डिसेप्शंस को इतना याद करें कि आपके लिए एक बहुत मुश्किल हो गया टू काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड with things with a new energy. You were probably felt very imprisoned in the past, ठीक है, बिल्कुल caged in your thoughts. आप you're literally stuck in your thoughts and इसमें से बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, and we have the change का card over here. So yes, this is the message for you that there was some lingering toxic energy around for you. कोई toxic experience था, कोई phobia है, कोई fear है, जिसको आप स्पिरिचुअली हील करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी सोल के अंदर. एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेसिंग द फियर एंड द फोबियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो आपकी अराउंड चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है. आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होल्ड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी. एंड वन मैसेज आई विल टेक फ्रॉम दिस डेक, ठीक है. तो यही है कि आपके लिए मैसेज है, फ्लेक्सिबल ट्रीज सर्वाइव द स्ट्रॉन्गेस्ट शिट स्टॉर्म्स, ठीक है. सो यही है कि मैसेज आपके लिए कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है. थिंग्स पास्ट, योर पास्ट माइट बी triggering you, your you know, your thoughts might be keeping you in a stuck loop where you're constantly thinking and thinking and thinking, but you have to break that cycle, break that loop of thoughts where you're constantly thinking and come into a better headspace. सही है, meditate कर सकते हैं आप, you can go for a run, go for a walk, whatever that makes you feel good, but at this moment आपको अपनी mental health का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, and that will bring a lot of positive changes within you, ठीक है. Guys, this is the reading. Please subscribe to my channel, like the video, you can comment on the comment section as well. Until next time, thank you.